स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले और लगातार फर्जी आंदोलन को सपोर्ट करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ बैठेगी सीबीआई जांच, केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक जिस वक्त पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और उस समय पर जम्मू कश्मीर इंश्योरेंस घोटाला हुआ था और अब उस पूरे घोटाले को लेकर फिर एक बार सीबीआई जांच बैठ चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है सीबीआई की इस जांच को, यानी कि मुश्किलें बढ़ने वाली है सत्यपाल मलिक की, जो लगातार केंद्र सरकार को लेकर अभी कुछ दिन पहले छीटाकशी कसते हुए नजर आए थे। और अगर हम बात करें घोटाले की, जम्मू कश्मीर के इस इंश्योरेंस घोटाले की, जिसके पन्ने खुद ही सत्यपाल मलिक ने इवेंट में जाकर खोले थे और सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में ये जो इंश्योरेंस घोटाला हुआ है, मेरे जब तक मैं वहां का राज्यपाल रहा तब तक वहां पर कोई भी घोटाला नहीं हुआ और ये जो इंश्योरेंस घोटाला हुआ है, इसमें घोटाला करने के लिए मुझे 2 सचिवों ने लालच दिया था 150 रुपए करोड़ का, पर मैंने उस लालच को ठुकरा दिया। और जब से ये बात निकलकर सामने आई, लगातार मांग उठने लगी इंश्योरेंस घोटाले को लेकर के फिर से एक बार सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए। और अब सीबीआई की तरफ से मांग की जा रही थी, लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी, प्रशासन की तरफ से मांग की जा रही थी और आज केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को हरी झंडी दिखा दी है कि अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच करेगी। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सत्यपाल मलिक की, जो आए दिन केंद्र सरकार पर निशाना साधते तो रहते हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि किसानों के नाम पर जिस तरीके की राजनीति जहां एक तरफ राकेश टिकैत ने की, तो वहां सत्यपाल मलिक भी कम नहीं थे। चाहे फिर वो 2021 में 26 तारीख की घटना हो, 26 जनवरी पर जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान इन तथाकथित किसानों के द्वारा किया गया, तो उसी पर सफाई देने के लिए सामने आए थे सत्यपाल मलिक और कहा था कि वो तो झंडा लगाया था, अपने संप्रदाय का झंडा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत के ऊपर जिस वक्त पर देश भर से कार्यवाही की मांग उठ रही थी, वहां पर भी सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने जांच को रुकवाने के लिए और राकेश टिकैत के ऊपर कोई कार्यवाही ना हो, इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी। यानी कि कहीं ना कहीं किस तरीके से उस तथाकथित आंदोलन में जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, उसे किस तरीके से राकेश टिकैत को समर्थन दिया गया और कहा गया कि आप ही देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 700 किसान, कभी 800 किसान और कभी 900 किसानों का ब्यौरा देने वाले राकेश टिकैत का समर्थन भी सत्यपाल मलिक ने किया था और कहा था कि ये जो किसान मरे हैं, ये मरे नहीं बल्कि ये शहीद हुए हैं। जहां एक कुत्ता मर जाता है तो उसके लिए पत्र लिखा जाता है। आज 700 किसान शहीद हो चुके हैं और उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया। किस तरीके से इन सब चीजों को लेकर झूठ फैलाया गया था और इसके साथ ये भी कहा गया था सत्यपाल मलिक की तरफ से कि मैंने कहा था कि किसानों की बातों को सुनना चाहिए केंद्र सरकार को। अमित शाह से बात की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैंने बात की, पर उन्होंने कहा कि तुम्हें राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, आप चुप रहे इस पूरे मामले को लेकर। पर मैंने उन मांगों को ठुकरा दिया। आज राज्यपाल है मेघालय के और राष्ट्रपति के सपने को लेकर किस तरीके से झूठ बोले गए थे सत्यपाल मलिक की तरफ से, आज ये जग जाहिर हो चुके हैं, आज जनता समझ रही है। और अब मुश्किलें बढ़ने वाली है सत्यपाल मलिक की उस घोटाले को लेकर, जिससे कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक बचने की कोशिश कर रहे थे और यही बड़ा कारण था जिसको लेकर वो बार बार पर सफाइयां दे रहे थे कि मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मुझे लालच देने की कोशिश की गई, पर आज बहरहाल चीजें जो सत्य सामने आ चुका है। आपको बता दें कि जहां इस पूरे मामले में सत्यपाल मलिक के लिए बड़ा झटका है, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के लिए भी बड़ा झटका है कि किस तरीके से राकेश टिकैत ने किसानों के नाम पर राजनीति तो की, तो वहीं दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक को लेकर भी कहा कि सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे हैं वो सही है, मोदी जी बातों को नहीं मान रहे हैं, मोदी जी से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर किसान मर गए, पर उन्होंने कोई इस बात पर संज्ञान नहीं लिया, प्रस्ताव पेश नहीं किया गया और आज किसान आंदोलन बिल्कुल भी नहीं है। तो आज राकेश टिकैत की कहीं पर भी नहीं चल रही है और वो आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। पर इसके साथ ही हम बात करें इस सीबीआई जांच की, तो इस सीबीआई जांच में अब तमाम चीजें हैं जिन तथ्यों को लेकर इस बार जांच होने वाली है। जहां एक तरफ इंश्योरेंस घोटाले पर पूरी तरीके से सीबीआई की जांच बैठेगी, तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों का भी पता लगाया जाएगा जिनका जिक्र सत्यपाल मलिक कर चुके हैं, जिन्होंने इवेंट के दौरान कहा था और ये
कहा था कि मुझे सचिवों की तरफ से लालच दिया गया था घोटाला करने के लिए 300 करोड़ रुपए का, एक तरफ से 150 करोड़, दूसरी तरफ से 150 करोड़, तो उन लोगों के नाम भी सामने आएंगे और ये भी पता लगाया जाएगा क्या कोई सचिव राज्य के राज्यपाल को इतना बड़ा लालच दे सकता है, क्या ये संभव है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज देश और जनता देश में दिमाग में घूम रहे हैं, जिनके जवाब जो है वो सीबीआई जल्द ही निकालेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। आपको बता दें कि राज्यपाल होने के नाते सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को लेकर तमाम सवाल किए और के देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि शोभनीय नहीं था किसी राज्यपाल के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मैं गोवा का राज्यपाल था वहां पर तब तक मैंने वहां पर कोई घोटाला नहीं होने दिया और मेरी जिस तरीके की नीति थी उन्हीं नीतियों के कारण मुझे वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, मुझे यहाँ का राज्यपाल बना दिया गया। यानी कि जहां एक घोटाला जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर सीबीआई की जांच अब बैठ चुकी है, तो वहीं किस तरीके से हर जगह पे अपने आप को ईमानदार और अपने आप को काफी ज्यादा कर्मठ बताने की कोशिश की गई सत्यपाल मलिक की तरफ से, जो कि अब मेघालय के राज्यपाल है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक बयान दिया गया, अब केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन ले लिया गया है, हामी भर दी गई है सीबीआई की जांच के लिए। अब देखना अहम ये होगा कि कितने वो झूठ थे जो कि बोले गए थे सत्यपाल मलिक की तरफ से और कहा गया था कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच्चाई बोल रहे हैं। अब उन सभी चीजों के और सभी सवालों के जवाब निकल कर आएंगे जो कि जम्मू कश्मीर के इंश्योरेंस घोटाले को लेकर आज तक जनता के मन में था, क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पहले भी सीबीआई की जांच हो चुकी है, पर उसकी रिपोर्ट क्या थी वो किसी के बीच में नहीं आई। जनता को पता ही नहीं कि पहले जो सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में बैठी थी आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया था। पर आज जो जनता है, आज जो सीबीआई की जांच करेगी, आज जो सीबीआई की जांच होगी कि किस तरीके से घोटाला हुआ और कितने लोग इस पूरे घोटाले में सम्मिलित थे और कितना पैसा कहां-कहां बटा और किस तरीके से कर्मचारियों के पैसे का दुरुपयोग किया गया, आज उन सभी सवालों के जवाब जो है वो सीबीआई जनता के सामने रखेगी, क्योंकि सीबीआई अब जल्द ही इस पूरे मामले में अपनी कार्यवाही शुरू करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोगों के लिए भी ये बड़ा सवाल है जो किसी एक बड़े पद पर बैठने के कारण भी किस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधने का काम करते हैं। एक राज्यपाल जो कि एक सरकार, केंद्र सरकार पर इस तरीके से निशाना साधते हैं और ये कहते हैं कि जो आंदोलन हो रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, पर केंद्र सरकार इस पूरे मसले को लेकर ध्यान नहीं दे रही है और इस पूरे मामले को लेकर, आंदोलन को लेकर हमेशा ही सत्यपाल मलिक की तरफ से अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। राकेश टिकैत का समर्थन कई बार किया गया था, चाहे फिर इन तथाकथित किसानों की तरफ से किसी की जान भी ले ली गई हो, तब सत्यपाल मलिक की तरफ से कोई बात निकलकर सामने नहीं आई थी कि कैसे एक वेस्ट बंगाल से आई हुई एक महिला का रेप यहाँ पर हो जाता है, इसी आंदोलन के कारण हो जाता है, कैसे एक दलित जो पंजाब का एक युवक होता है उसकी हत्या कर दी जाती है, हाथ पांव काट दिए जाते हैं। इन सब चीजों को लेकर सत्यपाल मलिक ने कभी भी कोई ट्वीट नहीं किया, कभी भी कोई बयानबाजी नहीं की, पर बात जिन चीजों को लेकर राजनीति करने की आई, चाहे फिर वो 26 जनवरी की बात की हो, जिस समय पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, उस समय पर सत्यपाल मलिक खड़े थे राकेश टिकैत के साथ और उन आंसुओं के साथ जिसे बहाकर राकेश टिकैत जनता को बहकाने का प्रयास कर रहे थे। और राकेश टिकैत ने भी कई ऐसे मौके आए जब सत्यपाल मलिक के साथ खड़े हुए दिखे राकेश टिकैत। पर अब बात करें तो जहां एक तरफ राकेश टिकैत की जनता नहीं सुन रही है और आज जनता के सामने राकेश टिकैत की सच्चाई है कि किस तरीके से सिर्फ राजनीति करने के लिए इस आंदोलन को छेड़ा गया था, तो वहीं दूसरी तरफ घोटालों में फंसे हुए लोगों के खिलाफ भी अब जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई के लिए हामी भर दी है केंद्र सरकार ने। अब देखना अहम ये होगा कि कितनी चीजें इस रिपोर्ट में निकल कर आती हैं और क्या ऐसी चीजें हैं और कितनी बड़ी जांच करती है सीबीआई और कितने सत्य अब निकल कर सामने आते हैं। और आज जो केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है इस पूरे मामले को लेकर, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक या राकेश टिकैत या तमाम और भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं का क्या कहना होगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।